शिक्षक साथियों, अभी ट्रांसफ़र में डेट आगे बढ़ गई है, पर हमने चॉइस फिलिंग तो 21 तारीख तक ही कर ली थी। अभी तक आदेश आना शुरू नहीं हुए हैं, पर प्रक्रिया तो चालू है। तो आपको स्कूल का मिला है या नहीं मिला है, तो उसको देखने के लिए एक ट्रिक है। आप अपने यूनिक आईडी से लॉगिन करिए, उसके बाद में ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जाइए। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में आप ट्रांसफ़र रिपोर्ट और व्यू वैकेंट पोस्ट में जाइए। उसके पहले आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो अपने पास रखिए। उसके सीरियल वाइज डाइस कोड आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना डाइस कोड इंटर करिए। डाइस कोड इंटर करने के बाद कैप्चा कोड डालिए। उसके बाद आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो हमको सबसे पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम होता है, ब्लॉक नेम होता है, OIS नेम होता है, तो लास्ट में आपका केस रजिस्टर्ड इश्यू केस। यहाँ पर अगर आपका कुछ भी नंबर दिख रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी का सिलेक्शन हो चुका है। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है, मैंने जो चॉइस फिलिंग की है वो की है GMS एक्सीलेंस कटंगी। 6 to 8 में मैंने चॉइस फिलिंग की थी। संस्कृत सब्जेक्ट से दो पोस्ट सेंक्शन थी, और यहाँ 2 पोस्ट वैकेंट लिखा हुआ था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ वैकेंट की जगह 0 दिख रहा है, और केस रजिस्टर्ड में यहाँ 2 दिख रहा है। इसका मतलब है कि दोनों ही पोस्ट पर काम हो चुका है, और 2 पोस्ट किसी को मिल चुकी है। हो सकता है वो मुझे भी मिली हो, या मेरे अलावा किसी और ने भी अगर चॉइस फिलिंग की होगी तो उनको मिली होगी। ऐसे ही यहाँ एक केस यहाँ ऊपर भी दिख रहा है, ये किसी और सब्जेक्ट का है। यहाँ पर यह है बायो का है। एक सेंक्शन पोस्ट थी और यहाँ एक वैकेंट होगी। अब ये वैकेंट की जगह वो यहाँ पर केस रजिस्टर्ड इश्यूज केस, ये यहाँ पर ये पोस्ट आ चुकी है, मतलब ये पोस्ट किसी को मिल चुकी है। तो इसी तरह से सभी रोज़ अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर वहाँ वैकेंट पोस्ट के स्थान पर रजिस्टर्ड केस में आ जाए, इसका मतलब है कि यह पोस्ट आपको या किसी और को मिल चुकी है।